नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में जिसमें हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे जो पिछली हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने हमारा जो एक्सरसाइज है 7 त्रिभुज, इस त्रिभुज के बेसिक को हमने पढ़ा था। हमने हर एक टाइप को समझा था, यानी कि हर एक कंसेप्ट को समझा था कि सर्वाक्षम होता क्या है, सर्वाक्षम आकृतियाँ क्या होती है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में क्या क्या चीजें होगी, दो त्रिभुजों को आप लोग सर्वाक्षम कैसे कर सकते हो। इसके 3 नियम हमने पढ़े थे। एक नियम था SAS, एक था ASA और एक था AA। ये 3 नियम हमने पढ़े थे। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस क्लास का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग पहले जाकर उस क्लास को जरूर देखें, उसके बाद ही आज की क्लास पर आए, क्योंकि आप लोग उस क्लास को देखोगे यानी कि उस क्लास में हमने बेसिक को पढ़ा था। अगर आप लोग बेसिक को पढ़ लोगे तो आप लोग क्वेश्चन नॉर्मल आसानी से समझ में आ जाएंगे, तो बेसिक को पढ़ना जरूरी है। अगर आप लोगों ने बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन व आई बटन दोनों में लिंक मिल जाएगी। तो उसे देखने से होगा ये कि आज के जो सवाल हम करने वाले हैं वो आप लोगों को जल्दी से समझ में आएंगे, अदरवाइज आप लोगों को समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को कठिनाई नहीं आवे, लेकिन फिर भी आप लोग जो कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को जरूर पढ़े। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को हमने कल वाली जो वीडियो थी, हमारी जो कल की क्लास थी, उसमें हम लोगों ने कर लिया था। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ABCD एक चतुर्भुज है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है। ये जो AD है ये BC के बराबर है, आकृति में दिख रहा है आप लोगों को। और कौन DAB, कौन DAB यानी कि ये वाला कौन, ये ब्लैक कलर से दिख रहा होगा आप लोगों को, इक्वल टू कौन CBA, यानी कि ये वाला कौन और ये वाला कौन दोनों आपस में बराबर है। देखिए आकृति में, ये आकृति आप लोग को दिख रही है। सिद्ध कीजिए, आप लोगों को सिद्ध करना है कि पहला सवाल, पहला आपको त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, इस वाले त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज ABD सर्वाक्षम है त्रिभुज BAC यानी कि इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक तो ऊपर वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों की बातें कर रहा है वो। इन दो त्रिभुजों को आपको सर्वाक्षम सिद्ध करना है। फिर दूसरा है BD इक्वल टू AC, और फिर तीसरा आप लोग कौन ABD इक्वल टू कौन BAC। अगर आप लोगों ने कल पढ़ा था तो आप लोगों को नियम याद होंगे कि कैसे हम लोग नियम को लगाते हैं। अगर दो त्रिभुज हमें सर्वाक्षम सिद्ध करने हैं तो हमें 3 चीजें कोई भी बराबर बतानी होती है, चाहे वो कोण हो चाहे वो भुजा हो, यानी कि 3 चीजों को हमको बराबर बताना होता है। और फिर हम लोग अपना नियम से बोलते हैं कि भाई ये दो त्रिभुज सर्वाक्षम है। अगर दो त्रिभुज सर्वाक्षम है तो इनकी जो बाकी की जो भुजाएं होगी या कोण हो गए, यानी कि संगत भाग क्या हो गए, बराबर हो गया, जिसको हम लोग CP/CT बोलते हैं। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं। हमें ये चीज दे रखी है कि ABCD एक चतुर्भुज है। AD किस, ये जो AD है, AD ये इस BC के बराबर है, ये हमें दिया है। हमें ये भी कहा है भाई जो कोण, ये जो कोण है ये A वाला, ये कोण B के बराबर है। अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं, यानी कि इस वाले त्रिभुज की, अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं, इस वाले त्रिभुज की, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाले त्रिभुज में कोण A आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में क्या आ रहा है, कोण A आ रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा इस वाले त्रिभुज में क्या आ रहा है, आप लोगों को कोण A आ रहा है, और इस वाले त्रिभुज में कोण B आ रहा है। ये जो नीचे वाला त्रिभुज है इसमें B आ रहा है, और ऊपर वाले त्रिभुज में कोण A आ रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि दो त्रिभुज है, एक तो ABD है और एक त्रिभुज BAC है। इसमें हमें कोई भी 3 चीजों को बराबर करना है। अगर हमने 3 चीजों को बराबर कर दिया तो हमारे दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वाक्षम हो जाएंगे। पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को लिख के बताऊंगा। तो इस वाले त्रिभुज की बात करूं, इस ब्लैक वाले त्रिभुज की बात करूं मैं, ये ब्लैक है, ब्लैक बाउंड्री दिख रही होगी, और ये रेड है। तो इसका कोण A और इस रेड वाले का कोण B दोनों आपस में क्या बराबर है, यानी कि एक चीज तो हमारी बराबर आ गई। ये जो चीज मैंने बराबर की ये हमें दे रखा है, ऑलरेडी हमें दे रखा है तो दिया है। अब ये वाली जो भुजा है इस वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, आप लोग देख पा रहे होगा इस वाले त्रिभुज की भुजा के बराबर है। ये भी हमें दे रखा है कि AD इक्वल टू BC, यानी कि एक चीज ये और एक चीज ये आपस में बराबर है। अगर आप लोग इस वाली भुजा को देखोगे, AB भुजा को, तो ये दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रही है, दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रही है, यानी कि उभयनिष्ठ हो गई। अगर 3 चीज बराबर है तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। अब मैं आप लोगों को लिखने का तरीका बताता हूँ। हमें पहले दिया है, हमें लिखना होगा दिया है, हमें दिया है, दिया क्या है, AD इक्वल टू BC है,
AD इक्वल टू BC है, कॉन DAB इक्वल टू कॉन CBA है। ये हमें चीज दे रखी है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें। ये तीनों चीजें हमें सिद्ध करनी है, लेकिन पहले हम लोग एक चीज को सिद्ध करते हैं, त्रिभुज ABD सर्वाक्षम त्रिभुज BAC। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हल। त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में सिद्ध करना, जो हम दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम करते हैं उसको लिखने का तरीका है ये। तो हमने बोला भाई कि कौन AD, इस वाले त्रिभुज की AD भुजा, यानी कि इस वाले त्रिभुज की AD भुजा और इस वाले त्रिभुज की BC भुजा, ये आपस में बराबर है। ये हमें दिया है, ये हमें दिया है हमें ये। चलिए, ये चीज हमें क्या कर रही है, दे रखी है। अब अगर बात करूं मैं, तो इस वाले त्रिभुज का कौन A, ऊपर वाले त्रिभुज का कौन A और इस वाले त्रिभुज का कौन B, ये दोनों आपस में बराबर है, कौन A और कौन B। मैं इसको पूरा पूरा लिख रहा हूं, मैं A और B के रूप में लिख रहा हूं। ये भी हमें दिया है, ये भी हमें दिया है। अगर मैं इस वाली भुजा की बात करूं, AB भुजा की, AB भुजा की, AB इक्वल टू BA लिख देता हूं मैं, AB इक्वल टू BA। आगे पीछे लिखो, दोनों बात एक ही है। ये क्या उभयनिष्ठ है, ये क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर AB लिखा और यहाँ पर BA लिखा, दोनों बात तो एक ही है, लेकिन हमें जो लिखना होता है वो इन दोनों को देखकर लिखना होता है। यहाँ पर देखो AB भुजा ये वाली आ रही है और यहाँ पर आगे पीछे आगे क्या है, B है और A है, इसलिए मैंने AB इक्वल टू BA लिखा है। ये वाली जो भुजा है AB, ये BA के संगत है, अगर आप लोग इस हिसाब से देखोगे तो, इसलिए मैंने इस टाइप से लिखा है। आप लोग AB इक्वल टू AB भी लिख सकते हो। तो त्रिभुज ABD सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज BAC के किस नियम से हुआ, तो S, देखो ये S, ये A और ये S, यानी कि SAS नियम से, SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। अब आप लोग देखोगे हमारा जो दूसरा सिद्ध करने का, वो दूसरा क्या है, BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC। अगर आप लोग देखोगे ये BD और ये AC, तो ये जो BD है ये इस ब्लैक वाले त्रिभुज का पोर्शन है और जो ये AC इस रेड वाले त्रिभुज का पोर्शन है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो गए, ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। तो कैसे बराबर हो गए, CP/CD से हो गए। कैसे हो गए, CP/CD से हो गए। तो इसका आंसर क्या है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो गए। अब तीसरे की बात है, कौन ABD इक्वल टू कौन BAC। तीसरा है हमारा कौन ABD इक्वल टू कौन BAC। देखो कौन ABD ये इस वाले A, फिर से बोल रहा हूं मैं, ABD ये वाला तो कौन, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है, कौन ABD और कौन BAC, कौन ABD और कौन BAC दिखा आप लोगों को, यानी कि इस B की और इस D की बात कर रहा है। ये जो B है, इतना सा, ये इतना सा B दिख रहा है आप लोगों को, ये इतना सा B, और ये आप लोगों को A दिख रहा है, ये आप लोगों को A दिख रहा है। इस त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वाक्षम है। ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला ब्लैक वाला और नीचे वाला रेड वाला, ये दोनों सर्वाक्षम है। तो इनके कौन बराबर हो गए, नहीं हो गए, दोनों कौन भी आपस में बराबर हो गए। और किससे बराबर हो गए, CP/CD से। किससे बराबर होगा, CP/CD से। क्या बात समझ में आएगी आप लोगों को, यानी कि अगर आप लोग दो त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध कर लोगे, इसके अलावा जो बाकी की तीन चीजें होती है वो संगत, सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हम लिखते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत ये था सॉरी हमारा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि तीसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तीसरा क्वेश्चन, एक रेखाखंड AB पर, यानी कि आप लोग एक लाइन लिख रहे हो कि AB पर AD व BC दो बराबर लंब है, यानी कि ये जो रेखा है इस पर एक लंब तो AD है और एक लंब BC है, यानी कि लंब का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री कौन बना रहा है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये लंब का सिंबल भी यहाँ पर दे रखा है उसने कि भाई ये 90 डिग्री के दोनों कौन है, और ये वाला लंब और ये वाला लंब दोनों क्या आपस में बराबर है। ऐसा आकृति में भी दे रखा है आप लोगों को, दो बराबर लंब रेखाखंड है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए आकृति में, ये आप लोगों की आकृति है। दर्शाइए कि, यानी कि सिद्ध करना आप लोगों को CD रेखाखंड,
यानी कि जो सी और डी रेखाखंड है ये ए बी को, यानी कि ये ए से लेके बी तक की जो रेखा इसको दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि आप लोगों को ये बताना भाई कि ये जो ओ बी है और ये जो ए ओ है ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। आप लोगों को ये सिद्ध करना भाई कि जो सीधी रेखा है ये ए बी को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, यानी इतना वाला पोर्शन और इतना पोर्शन क्या होगा आपस में बराबर होगा, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। अब अगर आप लोगों को ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों को बराबर लाना है, तो अगर मैं इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध कर लूं तो सीपी से दोनों भुजा बराबर हो जाएगी। और अगर दोनों भुजा बराबर हो गई तो हम लोग बोल सकते हैं भाई कि ये दोनों भुजा यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर है, तो ये जो सीडी है ये ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वाक्षम हो गए, सर्वाक्षम के बाद ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हम लोग बराबर कर देंगे। या फिर आप लोगों के पास में कोई ऐसा आइडिया होगा इस वाली भुजा को इस वाली भुजा को बिना सर्वाक्षम के भी कर ले, तो आप लोग उस आइडिया का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप लोगों को इन दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम ही करना पड़ेगा। सर्वाक्षम होने के बाद ये वाली भुजा के बराबर हो जाएगी सीपी से। हम लोग बोल पाएंगे कि ये क्या होगा, जो सीधी रेखाखंड है वो एबी को समद्विभाजित करता है। तो आप लोग क्या क्या चीजें दे रखी है वो आप लोग को यहाँ पर आकृति में दिख रही है कि भाई कि ये इस पर लंब है और ये इस पर लंब है और ये वाला पोर्शन के आपस में बराबर है, ऐसा दे रखा आप लोगों को। चलो आप लोगों को ये चीज दे रखी है, आप लोगों को ये चीज दे रखी है, दिया है कि जो BC है वो AD के बराबर है, BC है वो AD के बराबर है, और AB पर लंब है AD, यानी आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर AB पर दो लंब है, एक तो AD है और एक AB पर जो लंब है वो आपका क्या है BC है, ये दो लंब है, ये आप लोगों को दे रखा है। फिर हम बोलेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध हमें ये करना है कि जो OB है वो OA के बराबर है, या फिर आप लोग लिख सकते हो कि सीधी रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब मैंने आप लोगों को कल समझाया था, समान दो भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है, ये आप लोगों को सिद्ध करना है, या तो ये फिर या ये। अब हम करेंगे उत्पत्ति, हम लोग करेंगे उत्पत्ति। क्या करेंगे हम लोग? उत्पत्ति। हम लोग कैसे इसको सिद्ध कर पाएंगे? तो हमें दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, एक तो त्रिभुज BOC व त्रिभुज AOD में आप लोगों को क्या क्या चीजें दे रखी है? आप लोगों को ये दे रखा है भाई कि जो BC है वो AD के बराबर है, ये हमें दे रखा है, ये हमें दिया है। अब आप लोगों को ये भी दे रखा है कि जो कोण A है यहाँ पर B आएगा, यानी कि जो कोण B है वो कोण A के बराबर है और ये 90 डिग्री का है। ये क्या है? 90 डिग्री का, और ये भी हमें दे रखा है 90 डिग्री। कैसे? आप लोगों को बोला यहाँ पर कि AB लंब AD पर है और AB लंब BC पर है, तो लंब का मतलब क्या? 90 डिग्री का, यानी कि एक भुजा बराबर हो गई ये वाली, एक कोण बराबर हो गया। अब अगर आप लोग देखोगे तो आपको एक चीज और बराबर करनी है, हालांकि ये तो हमें लाना है बराबर है इसके, अब एक चीज और हमें बराबर करनी है। अगर आप लोग देखोगे तो ये दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, अगर दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये आप लोगों ने जो रेखा और कोण प्रश्न वाली है उसके अंदर पढ़ा होगा कि दो रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं हम लोग? शीर्षाभिमुख कोण। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक रेखा तो AB है और एक रेखा आप लोगों को CD है, ये एक दूसरे को काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख दो कोण BOC इक्वल टू कोण AOD, ये बराबर है। कैसे बराबर हुआ? तो शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है ये? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब अगर आप लोग देखोगे तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में इसके बराबर तो ये है, इसके बराबर ये है, और इस भुजा के बराबर ये भुजा है, यानी कि AAS, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो।
ए ए एस यानी कि ए त्रिभुज बीओसी सर्वाक्षम त्रिभुज एओडी। तो ए ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वाक्षम होते हैं। ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम तो बोल सकता हूँ कि एओ बराबर क्या होगा, बीसी एओ बराबर बी होगा। ये बोल सकता हूँ भाई कि एओ बराबर क्या होगा, एओ बराबर क्या होगा, बीसी होगा, बीओ होगा। बीओ बराबर क्या होगा, एओ होगा, यानी कि ये बीओ है, ये एओ के बराबर होगा। ये किससे होगा, यानी कि सीपी सीरीज होगा। किससे होगा, सीपी सीरीज है। और ये तो हमें सिद्ध करना था। अतः हम लोग बोल सकते हैं अतः सीडी रेखाखंड, सीडी रेखाखंड एबी को समद्विभाजित करता है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, यानी कि आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन था। अगर प्रश्नावली की बात करूं मैं तो प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा था। आप लोगों को दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध करना था और उनको बराबर करना था। अब हम नेक्स्ट करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग उसको देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने सर्वाक्षमता के नियम ढंग से पढ़े हैं तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको कोई कहीं पर तकलीफ नहीं आने वाली। बस ओनली फॉर आपको नियम पता होने चाहिए। और आप लोगों ने रेखा और कोण पढ़ा होगा, तो रेखा और कोण का थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज करना है। और आप लोगों के जो सर्वाक्षमता का नियम है उनका थोड़ा बहुत यूज करना है। उन दोनों का अगर आप लोग यूज करोगे तो आपके दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाएंगे। जो चीज पूछे वो आप लोग निकाल पाओगे। बस आप लोगों के थोड़े से नियम एकदम कंफर्म याद होने चाहिए आप लोगों को। और जो पिछला बेसिक होता है रेखा और कोण का, वो आप लोगों को आना चाहिए। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने त्रिभुज के बेसिक की क्लास नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर उसको देख ले, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। तो प्रश्न चौथा ये कह रहा है कि एल और एम दो समांतर रेखा है जिन्हें समांतर रेखा P और Q का एक अन्य प्रतिच्छेदित करता है। यानी कि ये दो समांतर रेखा है और ये दो समांतर रेखा ये एक दूसरे को काट रही है। काटने पर कुछ इस टाइप का डायग्राम बनता है, देखिए आकृति में ऐसा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी यानी कि नीचे वाला त्रिभुज सर्वाक्षम है त्रिभुज CDA के, यानी कि इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वाक्षम करना है। चलो तो पहले मैं लिख देता हूँ। आप लोगों को जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, या फिर जो दर्शाने का मतलब ये होता है कि सिद्ध करना है। दर्शाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी आपको सर्वाक्षम करना है त्रिभुज CDA का। क्या आप लोग मुझे बताओगे कि कैसे इसको सॉल्व करोगे? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर मुझे ये बता सकते हो कि तीन चीज कौन कौन सी बराबर है, यानी कि इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की तीन चीज कौन कौन सी बराबर है। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। मैं आप लोगों को कमेंट देख पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये दो त्रिभुज सर्वाक्षम करना आता है या फिर अगर आप लोगों को ये पता है कि इसके अंदर ये चीज बराबर है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आप लोगों को कमेंट देख पा रहा हूँ। हाँ, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए क्या क्या चीजें इन दोनों त्रिभुजों में बराबर है जिससे कि हमारे दो त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाए। चलिए, हाँ आ रहा है, समझो आप लोग। अगर मैं इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात करूं तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये वाली जो काले कलर की लाइन खींची है इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। यानी कि जो AC है दोनों का, यानी कि जो दोनों का AC है वो दोनों में क्या है, उपनिष्ठ है। तो मैं लिख देता हूं त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में तो जो AC है वो CA के बराबर है, यानी कि ये क्या उभयनिष्ठ है। अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी मैंने उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के हिसाब से मैं लिखता हूँ और यही सही है, फॉर्मूला होता है, यही सही तरीका है। तो एक भुजा तो मैंने बराबर बता दी कि इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों में आ रही है, इसलिए ये क्या उभयनिष्ठ है, इसलिए ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अब आप लोगों को दो चीजें और बतानी है। अब आप लोगों को क्या करना है, दो चीजें और बतानी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेखा और कोण में, आप लोगों को बार बार बोला होगा रेखा और कोण इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि उसका यूज इस वाली प्रश्नावली में तो आ रहा है 7वीं में, इसके अगली जो प्रश्नावली 8वीं चतुर्भुज उसमें भी उसका यूज आएगा। यानी कि छठी जो प्रश्नावली है उसका लिंक 7वीं से भी है और उसका लिंक 8वीं से भी है, और 7वीं का लिंक है वो पूरा 8वीं से है। अगर आप लोगों को 7वीं प्रश्नावली आएगी दो त्रिभुज को सर्वाक्षम करना और रेखा और कोण आएगा, तब आप लोग 7वीं तो कर ही पाओगे, साथ साथ में आप लोगों को 8वीं प्रश्नावली भी आप लोगों की हो जाएगी।
चतुर्भुज देगा उसके अंदर त्रिभुजों को सर्वाक्षम करने को कहेगा 8वीं प्रश्नावली में। तो ये प्रश्नावली आप लोगों को आना जरूरी है और इसके पहले वाली आप लोगों को आना जरूरी है। तो फिर से अगर आप लोग देखोगे इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में आप लोगों को यहाँ पर जेड वाली आकृति दिखाई दे रही है, दिख रही है क्या आप लोगों को? आप लोग पढ़ा होगा दो रेखा समांतर है और एक तिर्यक रेखा होती है तो इनके बीच में ये ऐसा जेड बनता है, दिखा आप लोगों को ये जेड? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अगर मैं इसके जेड की बात करूं तो आप लोगों को दिख रहा होगा डी ए सी बी, जेड दिख रहा है आप लोगों को? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि कोण जो ए है, कोण जो ए है वो कोण सी के बराबर होगा और ये क्या है? एकांतर कोण है। क्या भाई? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। ये क्या है? एकांतर कोण है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को? यानी कि दो चीजें बराबर हो गई, यानी कि एक तो भुजा हो गई, एक कोण हो गया। अब तीसरा, अगर आप लोग ऐसे देखोगे ये ऐसा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी समांतर है, ये रेखा और ये रेखा भी समांतर है, इनके बीच में तिर्यक रेखा है, ये दो रेखा समांतर, इनके बीच में तिर्यक रेखा थी। तो आप लोग को दिख रहा होगा ये ऐसे जाएगा, आप लोग ऐसे जाओगे और ऐसे जाओगे, दिख रहा है आप लोग को? ऐसे ऐसे और ऐसे। देखो डी सी ए बी या फिर बी ए सी डी, ये भी एक जेड बन रहा है। अगर ये जेड बन रहा है तो ये वाला कौन, ये जेड बन रहा है तो ये वाला कौन और ये वाला कौन दोनों आपस में बराबर हो गए? हो गए। यानी कि कौन ए, यानी कि कौन ए और कौन सी। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, एक बार मैंने इसको ऐसा लिखा है इसलिए। हाँ, एक काम करते हैं, इसको पूरा पूरा लिख देते हैं, पूरा लिख दे। यानी कौन बी सी ए, कौन 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 बी सी ए इक्वल टू कौन डी ए सी, डी ए सी, ये दोनों बराबर है। मैंने पूरा पूरा नाम लिखा, पहले मैंने आधा आधा लिखा था, अब मैंने पूरा पूरा नाम लिख दिया। नेक्स्ट, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी जेड बन रहा है, तो आप लोग लिखना होगा बी कौन बी ए सी, कौन बी ए सी, कौन बी ए सी, कौन बी ए सी बराबर होगा कौन डी, कौन डी सी ए, यानी कि कौन बी ए सी, बी ए सी बराबर कौन डी सी ए। ये भी क्या है? आप लोगों का एकांतर कोण है। ये भी क्या आप लोगों का? एकांतर कोण है। क्या है? आप लोगों का एकांतर कोण है। क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई? क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई? चलिए, अगर आप लोग देखोगे तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये भुजा, यानी कि अगर देखो एक त्रिभुज के अंदर तो एक कोण है, एक भुजा है और एक कोण है, एक कोण है, एक भुजा और एक कोण है, एक कोण है, एक भुजा और एक कोण है। तो त्रिभुज एबीसी सर्वाक्षम है त्रिभुज सी डी ए के। तो किस नियम से हो गया? ए यानी कि कोण भुजा कोण, इस नियम से क्या हो गया? दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। इस नियम से क्या हो गया? दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। इसके अलावा बाकी की जो सब चीजें वो भी बराबर हो जाएगी सीपीसीटी से, लेकिन आप लोगों को यही सिद्ध करना है कि ये दो त्रिभुज क्या है? सर्वाक्षम है। तो फिर से एक बार मैं मोटा मोटा रिपीट मारता हूँ, दोनों ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी उपरिष्ठ है, ये एकांतर कोण है, ये और ये एकांतर कोण है, यानी कि ए एस ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वाक्षम हो गए। और ये आप लोगों का क्या आंसर है? आप लोगों को दो त्रिभुजों को क्या करना है? सर्वाक्षम सिद्ध करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आप लोगों को नॉर्मल सा लॉजिक लगाना था भाई कि दो कोण कैसे बराबर करना है हमको, एक भुजा तो हमको दे ही रखी थी जो कि उपनिष्ठ थी। अब नेक्स्ट देखो आप लोग पांचवा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, बहुत ही सिंपल सा और सरल सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो। हर एक चीज इसके अंदर दे रखी है, बस थोड़ा बहुत आप लोगों को दिमाग लगाना है कि कैसे मैं तीन चीजों को आपस में बराबर करूं। हालांकि दो दो तीन तीन चीज दे रखी होती है, बस आप लोगों को ढूंढना होता है कि भाई इस त्रिभुज में कौन सी चीज दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर है, और हमें नियम लगाना होता है, बस इतना सा काम करना होता है। अभी तक हमने इस प्रश्नावली के 4 सवाल किए, हमारा 5वां सवाल है। 4 सवाल में आप लोगों ने देखा होगा कुछ नहीं होता, एक डायग्राम बना हुआ होता है और डायग्राम में हमें खाली ढूंढना होता है। अगर देखा जाए तो सबसे सिंपल सी प्रश्नावली ये है कि हमें हर चीज दे रखी होती है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ दे रखा होता है, सिद्ध करना हमें दे रखा होता है, हमें उत्पत्ति में बस खाली मात्रा ढूंढना होता है और उनको लिखना होता है। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सी प्रश्नावली है और आप लोग इसको समझ भी पा रहे होंगे। तो प्रश्न पढ़ो, रेखा एल, यानी कि ये रेखा है एक एल, कौन ए को, अब ये जो रेखा है ये रेखा कौन सी रेखा है? ये एक लाइन वाली रेखा है। रेखा कौन सी? लाइन वाली रेखा है। बहुत से लोगों के गाँव में भी रेखा रहती होगी, तो उस वाली रेखा की बात हम नहीं कर रहे, हम इस वाली रेखा की बात कर रहे हैं जो आप लोगों को दिख रही होगी एल। ये एक मजाक था, इसको मजाक में लेवे। रेखा एल कौन ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब मैंने बता रखा आप लोगों को, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और भाजित का मतलब टुकड़े करना, यानी कि एक रेखा के आप लोग समान दो टुकड़े करोगे नहीं दो भाग करोगे।
तो ये जो एल रेखा है ये कोण ए को समान दो भाग में बांटती है, यानी कि जो ये पूरा कोण ए है, ये पूरा कोण ए है, तो ये इतना सा और ये इतना सा क्या आपस में बराबर है, यानी कोण ये इतना सा ये वाला, चलो मैं इसको एक नाम देता हूँ और इसको मैं क्या नाम देता हूँ, दो नाम देता हूँ, यानी कि जो एक है वो दो के बराबर है, यानी कि जो एक है वो दो के बराबर है और पूरा आप लोगों का क्या ए है, ये आप लोगों को दे रखा है। और बी दिखा आप लोगों को, बी ये रहा, रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, यानी कि जो बी है इस रेखा पर स्थित बिंदु है, बीपी और बीक्यू ए को भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, यानी कि ये जो भुजा दिख रही है आप लोगों को, ये वाली ए वाली भुजा ये रही और एक ये वाली भुजा है यहाँ से, यानी कि यहाँ से इस पर लंब डाला और यहाँ से इस पर लंब डाला है। देखिए आकृति में आप लोगों को आकृति दिख रही है, दर्शाइए कि यानी कि सिद्ध करना आप लोगों को त्रिभुज ए पी बी नीचे वाला आप लोगों को और त्रिभुज ए क्यू बी यानी ऊपर वाला, इन दो त्रिभुजों को आप लोगों को सर्वाक्षम सिद्ध करना है। दूसरा आप लोगों को बोला है कि जो बीपी है यानी कि जो बीपी है और बीक्यू के बराबर है, इसका दूसरा मतलब भी दे रखा आप लोगों को, बीपी इक्वल टू बीपी अर्थात का मतलब होता है दोनों में से एक, हालांकि दोनों चीजें, यानी कि जो बीपी इक्वल टू बीक्यू लिखा है इसी का मतलब आप लोगों को हिंदी में दे रखा है, तो हिंदी में आप लोगों को समझाता है बिंदु बी, यानी कि ये वाला बिंदु कोण ए को, बिंदु बी कोण ए की भुजा है, यानी कि जो कोण ए इसकी भुजा ये वाली और इसकी भुजा ये वाली दिख रही है आप लोगों को, से समदूरस्थ है, यानी कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा इससे ये वाला बिंदु बी और इस वाली भुजा से बिंदु ये वाला बी है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, समदूरस्थ का मतलब क्या है, समान दूरी पर, यानी कि सम का मतलब समान, दूरस्थ का मतलब दूरी पर, समान दूरी पर, यानी कि इस वाली भुजा से भी ये बी समान दूरी पर है और इस वाली भुजा से भी ये बी दोनों समान दूरी पर है। समान दूरी पर कब होगा, जब ये वाला जो बीक्यू है और ये जो बीपी है दोनों का मान बराबर हो, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी तो समान दूरी पर होगा। इस भुजा से समान दूरी पर कब हो, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा यहाँ पर है, इससे समान दूरी पर कब हो, 5 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये क्या करना आप लोगों को, बीक्यू इक्वल टू बीपी लाना है, अगर ये 5 तो ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10 है, ऐसा आप लोग को लाना है। तो समझो आप लोग, इस वाले त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध करना है। पहले मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या चीज हमें दे रखी है, हमें दिया है कि कोण एक बराबर कोण दो है, ये दिया है, मैंने नामकरण करते हैं तो मैं ये लिख रहा हूँ, और हमें ये भी दिया है, एक तो ये चीज हमें दे रखी है कोण एक बराबर कोण दो है, और एक हमें ये दे रखा है कोण क्यू और कोण भी कितना 90 डिग्री का, ये हमें चीज दे रखी है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दो चीज सिद्ध करनी है हमें, पहली है हमारी त्रिभुज ए पी बी सर्वाक्षम त्रिभुज ए क्यू बी, और दूसरा हमारा सिद्ध करना हमें बीपी इक्वल टू बी क्यू। अब हम करेंगे उत्पत्ति या फिर इसका सॉल्यूशन। पहला ये कि त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में, ये दो त्रिभुज लिए हमने, इन त्रिभुजों में बताना है क्या क्या चीजें बराबर है। तो इस वाले त्रिभुज का कोण 2 और इस वाले त्रिभुज का कोण 1, ये दोनों आपस में बराबर है। इस वाले त्रिभुज का कोण 2 और इस वाले त्रिभुज का कोण 1 आपस में क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है, तो आप लोगों को ये चीज दे रखी है, दिया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये कोण P है, यानी कोण जो P है वो कोण Q के बराबर है, कितना है, 90 डिग्री, ये भी आप लोगों को दिया है, ये दोनों चीज दे रखी है। अब एक चीज और आप लोगों को अगर मिल जाए तो हमारे दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाएगा। अगर मैं इस वाले ए पी बी इस वाले त्रिभुज की बात करूं, नीचे वाले त्रिभुज की, और इस ए क्यू बी त्रिभुज की बात करूं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा जो ये ए बी भुजा ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और ये ए बी भुजा इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, यानी कि दोनों में आ रही है, यानी कि इसका मतलब क्या, दोनों त्रिभुज क्या होगा, उभयनिष्ठ हो गए, दोनों भुजा क्या हो गई, दोनों त्रिभुजों में ये भुजा आ रही है, यानी कि भुजा क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी, यानी कि जो ए बी है वो बी ए की क्या होगी, बराबर होगी। कैसे होगी, तो वो क्या, उभयनिष्ठ होगी। क्या होगी आप लोग, उभयनिष्ठ होगी, यानी कि जो एक भुजा है वो दोनों त्रिभुजों के अंदर आ रही है, और अगर एक भुजा दोनों त्रिभुजों के अंदर आती है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो हमारा जो त्रिभुज ए पी बी है वो सर्वाक्षम होता है त्रिभुज ए क्यू बी के। किससे हुआ ये, तो देखो ये वाला कौन है, यानी कि ये वाला कौन आया पहले, फिर ये वाला कौन आया, फिर ये वाली भुजाई, यानी कि ए एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, बराबर हो गए। ये जो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कि डबल ए एस नियम से
AAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वाक्षम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है तो ये BQ बराबर BP होगा कि नहीं होगा? आराम से होगा, क्योंकि सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि जो BP है वो BQ के बराबर होगा। और ये किससे हुआ, CPCT से। इसके अलावा ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपस में बराबर होगी। लेकिन हमें ये पूछा है कि BP इक्वल टू BQ, ये वाला पूछा, ये हमारा दूसरा है कि BP और BQ क्या है, दोनों बराबर है, ये हमें लाना है। तो ये किससे बराबर है, CPCT से आया। ये किससे आया आप लोगों को, CPCT आया। तो इस प्रकार से आप लोगों को दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध करना है। आज की जो क्लास है उसमें हमने 5 तक क्वेश्चन कर दिए। तो अब आज की क्लास को हम लोग यही विराम देंगे। बाकी के जो सवाल है 6वां 7वां 8वां, उसको हम लोग जब कल की क्लास लगाएंगे आप लोग तब उसमें कराएंगे। और साथ ही जो आपकी 7.2 है उस क्लास का जो बेसिक है वो भी कल की क्लास में ही आने वाला है, यानी कि 6वां 7वां 8वां क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और कल की क्लास की बेसिक में हम लोग दो जो हमारे नियम बाकी है उनको पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कल भी रात को 8 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें, यानी कि जब आप लोगों की क्लास है वो रात को 8 बजे आती है, तो आप लोग उस नोटिफाई बटन को दबा के रखें, जिससे कि जब भी क्लास आप लोगों की आएगी आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप प्रीमियर अपना चलेगा तो उस प्रीमियर में जुड़ना ना भूले। तो 8 बजे आप लोग कल भी आ जाए। जब तक ये प्रश्नावली पूरी नहीं होती तब तक आप लोगों को कंटिन्यू इन क्लासेज को देखते रहना है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाय बाय।